ओके विद्यार्थियों, महाप्रज्ञा कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेस्टिंग ऑफ लूप और 24वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं। ये 24वें एपिसोड आपके लिए काफ़ी रोचक और काफ़ी ज्ञानवर्धक रहेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। मेरा जो सीरीज तैयार की जा रही है, इसका लक्ष्य को आपको समझना चाहिए। इसका जो लक्ष्य है, ग्रामीण अंचल में रहने वाले विद्यार्थी जो अभावों में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो घर पे रह रहे, खेत में काम कर रहे हैं, अन्य किसी कार्य में व्यस्त हैं और ग्रामीण परिवेश में होने के कारण उनके पास पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी काफ़ी रहती है। शायद उसका निर्वहन करते करते वो लोग प्रोग्रामिंग की उन बारीकियों को नहीं सीख पाते हैं जिनके सीखने के लिए वो कॉलेज या विश्वविद्यालय या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, क्योंकि उनके पास कार्य की श्रृंखला रहती है। इस कार्य को पूर्ण करना है, उस कार्य को पूर्ण करना है, और परिवार की तरफ से भी उम्मीद रहता है कि लड़का या हमारा जो बेटा बेटी है वो हमारे लिए कार्य करेगा। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनको प्रॉपर संसाधन मुहैया नहीं होने की वजह से वो प्रोग्रामिंग की उन बारीकियों से वंचित रहते हैं, उन सभी के लिए एक सरलीकृत सिंप्लीफाइड वे में सीरीज बनाने की मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। ये जो विचार मेरे दिमाग में आया और इस विचार की उपयोगिता के लिए, उस विचार को सिद्ध करने के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थी इन वीडियो का भरपूर लाभ लेवे। साथ ही शहरी परिवेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी जब पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, वो ऊपरी तौर से देख देख के चलते हैं और भागम भाग की इस दुनिया में प्रोग्राम की उन बारीकियों पर भी नज़र डालने से चूक जाते हैं, या किसी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन जो उनके लाइफ में काफ़ी यूज़फुल रहती है वो छूट जाता है। उन सभी छूटे हुए बातों को, उन सभी छूटे हुए बारीकियों को आपके सामने इस ऑनलाइन एपिसोड में मैं लेकर आया हूं। आप सभी मेरे एपिसोड को पूरी तरीके से सीरीज, जो पहली सीरीज, दूसरी सीरीज और अभी 24वें सीरीज में हम प्रवेश कर रहे हैं, आप उसे देखें। कुछ विद्यार्थियों का ये डिमांड भी रहा है कि आप प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है, प्रैक्टिकल वाला जो हिस्सा है, उसे भी कवर करिए। मेरा प्रयास ये है, सबसे पहले आपको थियोरेटिकल रूप से जो प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग की तौर तरीका है, उसके साथ आपको परिचय करा दूं, उसके साथ आप परिचित हो जाए, फैमिलियर हो जाए। ये मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके दिमाग में कम से कम विचारों का आना या सोच का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल्पनाशील है तो निश्चित रूप से आप कोई भी नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो कल्पनाशीलता होना, इमेजिनेटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप सभी को ये 24वें एपिसोड में नेस्टिंग ऑफ लूप की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आपको नेस्टिंग की बात मैंने ईफ के साथ और स्विच के साथ बताई थी कि ईफ के अंदर ईफ अगर लिख दिया जाए उसे नेस्टिंग ऑफ ईफ कहेंगे। ऐसे ही लूप के अंदर अगर लूप लिख दिया जाए उसे नेस्टिंग लूप कहेंगे। तो नेस्टिंग ऑफ लूप का सीधा सा अर्थ होता है कि फॉर लूप के अंदर अगर फॉर लूप को लिख दिया जाए, व्हाइल लूप के अंदर अगर व्हाइल लूप को लिख दिया जाए,
डू वाइल लूप के अंदर अगर डू वाइल लूप को लिख दिया जाए तो वो नेस्टिंग ऑफ लूप की श्रेणी में आ जाता है। साथ ही क्या एक लूप के अंदर एक ही लूप होगा? नहीं, एक लूप के अंदर लूप, फिर उसके अंदर लूप, फिर उसके अंदर लूप भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट, आपकी क्या आवश्यकता है, आपकी प्रोग्रामिंग प्रीरिक्विजिट क्या है, आप जो आउटपुट के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं वो मायने रखता है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए। क्योंकि सब कुछ जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, मैंने मेरे पहले एपिसोड में बता रखा है कि प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको ये निश्चय करना होता है कि आपको चाहिए क्या, आपका आउटपुट क्या है, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी है। अगर आपको आउटपुट या रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। क्योंकि प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपकी आवश्यकता यह है कि आपको चाहिए क्या। अगर ये निर्धारित हो जाए, ये निश्चित हो जाए, ये डिफाइंड हो जाए, इट विल बी मोर इजियर टू राइट ए प्रोग्राम। तो नेस्टिंग ऑफ लूप की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सीधा सा डेफिनेशन है कि व्हेन ए लूप इज फाउंड इनसाइड अनदर लूप इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। व्हेन ए लूप इज फाउंड इनसाइड अनदर लूप इट इज नोन एज नेस्टेड लूप। तो फॉर लूप को देखिए, जब हम नेस्टिंग ऑफ लूप की बात कर रहे हैं तो फॉर के साथ कैसे होगा? आपने लिखा फॉर, ठीक है, इंटीजर x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस प्लस, और फिर लिख रहे हैं फॉर इंटीजर j, x की जगह y आप ले सकते हैं क्योंकि x ले रहे हैं, तो उसके बाद y इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू 5 और y प्लस प्लस। ये कंसेप्ट है, ठीक है। यहीं पर लिख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बना दूं। प्रिंटफ, एक स्टार का साइन दे दिया, प्रिंटफ स्लैश n, ये कोड है, ठीक है। इसके दो चीज़ तो क्लियर है। ये जो लूप है इसको हम इनर लूप कहेंगे, ये इनर लूप है। ये जो पोर्शन है इसको हम आउटर लूप कहेंगे, ठीक है। प्रोग्राम का फ्लो सबसे पहले इस वाले फॉर लूप में आएगा। आने के बाद इसका जो ये वाला पोर्शन है, इनिशियलाइजेशन होने के बाद में ये चेक होगा। यही इसका कंट्रोल कंडीशन है। ये जो पोर्शन है ये क्या है? कंट्रोल कंडीशन है। क्लियर? फिर उसके बाद प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो इस जगह पर आएगा। प्रोग्राम का जो फ्लो है ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है ना। फिर इस लूप में आएगा, फिर इसका ये वाला जो पोर्शन है इनिशियलाइजेशन होने के बाद में ये चेक होगा जिसको, तो क्या होगा? ये 5 बार चलेगा। अर्थात x जब when x equal to 1 then y will be evaluated for 5 time, y will be evaluated for 5 time इस कंडीशन के अनुसार। ठीक सेम चीजें हैं। जब x इक्वल टू 2 हो तो फिर y 5 टाइम इवैल्यूट होगा, तो फिर y 5 टाइम इवैल्यूट होगा। ऐसे ही जब x इक्वल टू 3 हो तो भी y 5 टाइम इवैल्यूट होगा,
क्लियर। ऐसे ही जब 4 हो तो y 5 टाइम इवोल्यूट होगा, ऐसे ही जब 5 हो तो y 5 टाइम इवोल्यूट होगा। अर्थात आउटर लूप में एक बार फ्लो आने के बाद इनर लूप 5 बार इवोल्यूट हो रहा है। क्लियर। उसके बाद जब ये इनर लूप 5 बार इवोल्यूट हो रहा है, 5 बार इवोल्यूट होने के बाद में फिर y वाला ये जो पोर्शन है इनर लूप का जो फ्लो है वो फिर आउटर के पास चला जाता है। फिर आउटर एक बार इवोल्यूट होता है, फिर जो कंट्रोल है फिर ट्रांसफर कर देता है इनर लूप को, फिर y 5 बार चल रहा है। तो ये प्रक्रिया कितने बार चल रहे हैं, x के लिए भी 5 बार चल रहा है, y के लिए भी 5 बार चल रहा है। ठीक है ना। अर्थात इसके अगर कोड का आउटपुट की बात करेंगे, इस लाइन की वजह से क्या होगा, 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएगी। ये जो स्टार मैंने यहां पर कैरेक्टर लिख रखा है, ये स्टार स्क्रीन पे 5 बार प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जब प्रोग्राम का फ्लो इस जगह पर आएगा, ठीक है ना, y से निकलकर जब इस जगह पर आएगा तो न्यू लाइन की वजह से प्रोग्राम का फ्लो यहां पर जो है यहीं से हटके यहीं पर आ जाएगा। क्लियर। तो न्यू लाइन की वजह से प्रोग्राम का फ्लो यहीं पर आ जाएगा और फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर y इवोल्यूट होगा, तो y इवोल्यूट होगा तो फिर स्टार प्रिंट होती जाएगी। समझ रहे, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगी और प्रिंट हो गए इस जगह पर आ जाएंगे। फिर न्यू लाइन की वजह से प्रोग्राम का फ्लो यहां से जंप करके यहां आ जाएगा। इस प्रक्रिया से, इस तरीके से ये 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कितने बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे, 5 बार। अर्थात 25 स्टार आपके लिए प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। तो प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर इसको ढंग से समझा जाए तो बहुत मजेदार होता है। फिर आपको प्रोग्रामिंग करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर। तो जब x 1 है तो y 5 बार चलेगा, जब x 2 होगा तो y फिर 5 बार चलेगा। इस तरीके से x की हर एक इंक्रीमेंट के लिए y क्या होगा, 5 बार चलेगा। तो जितने बार x चलेगा, कितनी बार x चल रहा है, 5 बार चल रहा है, तो y हर x की एक इंक्रीमेंट के लिए y कितने बार चलेगा, 5 बार चलेगा। क्लियर। ये हमने लिखा है। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के आउटपुट चाहते हैं। इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रोग्राम करवाऊंगा, जो लूप से रिलेटेड जो है मैं आपको कुछ प्रोग्राम कराऊंगा। आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सी के थ्रू जो प्रोग्रामिंग की बारीकियां हैं, जो उसकी कंसेप्ट है, वो चुटकी में सॉल्व करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार से कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सी का प्रोग्राम अब कंफ्यूज वाला नहीं रहेगा। सी का प्रोग्राम अब आसानी से आप कर सकते हैं, बिना किसी रोक टोक से आप कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ आगे से आगे बढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। लेकिन कंडीशन यही है कि जब भी सी का कोई भी एपिसोड आप ऐसे देखें तो आपको आनंद नहीं आएगा। आप उसका पहले एपिसोड देखना पड़ेगा। सपोज करो आप एक्स वाला एपिसोड देख रहे हैं, तो एक्स से पहले जो लेटर आता है, ठीक है ना, WX, तो पहले W वाले एपिसोड को आप देखिए। अगर W वाला देख रहे हैं तो उससे पहले, तो आपको यही कहूंगा कि आप मेरे पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड, तीसरे एपिसोड ऐसे देखते जाइए, तो आपको फिर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब नेस्टिंग ऑफ लूप तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक लेवल के बाद दूसरे, दूसरे लेवल के बाद तीसरे, तीसरे लेवल के बाद चौथे, जो अपनी आवश्यकता है उसके अनुसार चलता है। और सबसे पहले प्रोग्राम का फ्लो आउटर लूप में आता है। आपको ये भी समझ में आ गया। आउटर लूप का काम जब हो जाता है, फिर जो प्रोग्राम का फ्लो है इनर लूप में आ जाता है। फिर इनर लूप अपना काम करके फिर जो कंट्रोल है वो आउटर लूप को दे देता है, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलता रहता है इनर और आउटर के बीच में। तो जब इनर का काम हो जाता है, वो कंट्रोल किसको दे देता है, आउटर को दे देता है। और जब आउटर का पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर इनर लूप के चलने के सवाल नहीं है। क्लियर। जैसे यहीं पर हमने जो कोड लिखा है, वो जो है y जो है, ठीक है ना, 5 बार चल रहा है, इनर है, और x जो है 5 बार चल रहा है। तो हर एक x के लिए y 5 बार चलेगा। आपको ये समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी दुविधा होती है विद्यार्थियों को कि प्रोग्रामिंग लिखे तो किस में लिखे। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब
आप किताब उठाते, कोई सा भी किताब उठाइए, रेंडमली आपके पास में जो भी सी का बुक उपलब्ध है, आप उन पुस्तकों को उठाइए, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जो है फॉर लूप के अंदर लिखा गया होगा। फॉर लूप में इसलिए लिखा जाता है, एक तो प्रॉब्लम को डिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। हेडर सेक्शन के अंदर में सब चीज़ें आ जाता है, इनिशियलाइजेशन आ जाता है, कंट्रोल कंडीशन आ जाता है, काउंटर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है और लूप का बॉडी भी लिख दिया जाता है। तो लिखना बहुत आसान है और साथ में हमारे जो काम कार्य होते हैं लगभग वो प्री डिफाइंड होते हैं। तो प्री डिफाइंड सिचुएशन अगर है कि हमें लूप को 10 बार चलाना, 20 बार चलाना, 25 बार चलाना, ठीक है ना, तो फिर क्या है, फॉर लूप अपने लिए अप्रोप्रिएट है। तो मैक्सिमम जो प्रोग्राम है आपको फॉर लूप में मिलता है। तो प्रोग्रामर को लूप का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, हाउ टू सिलेक्ट ए लूप, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस मैंने आपको बता रखा है कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या होती है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होती है, और काउंटर कंट्रोल क्या होती है, और सैनिटल कंट्रोल लूप क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो लूप की जब हम चुनाव करते हैं, लूप का जब हम सिलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले यूजर को समझ में आना चाहिए, प्रोग्रामर को समझ में आना चाहिए कि इसको किस स्ट्रक्चर का लूप चाहिए। समझ आ रहा है ना, प्रॉब्लम के लिए जब प्रॉब्लम आपके पास में दिया गया है तो उसके लिए कौन सा लूप सूटेबल होगा, थोड़ा सा आपको चिंतन करना चाहिए। दूसरा, उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसमें जो लूप का इस्तेमाल कर रहा है वो प्री टेस्ट हो रहा है, पोस्ट टेस्ट होगा। समझ आ रहा है ना, मतलब एंट्री कंट्रोल या एग्जिट कंट्रोल, इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो लूप के स्ट्रक्चर पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई किस टाइप की लूप अपन को चाहिए। दूसरा, फिर अपन को देखना पड़ेगा कि प्री वाले चाहिए, प्री टेस्ट वाले लूप चाहिए या पोस्ट टेस्ट वाले लूप चाहिए। ठीक है, अगर पोस्ट टेस्ट लूप की बात करें तो फिर आपका जो कार्य है वो डू व्हाइल लूप में हो जाएगा। ठीक है, जरा सोचिए कि अगर पोस्ट टेस्ट नहीं है तो फिर प्री टेस्ट लूप होगा। तो प्री टेस्ट लूप होगा तो आपके पास में दो विकल्प है, फॉर लूप है और व्हाइल लूप है। अब आपको फॉर और व्हाइल के बीच में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो फॉर लूप की जब बात करें तो देखना पड़ेगा कि प्री डिफाइंड टाइम तक, डेफिनेट टाइम तक लूप को चलाना है क्या, या इनडेफिनेट टाइम तक चलाना है। अगर डेफिनेट टाइम तक चलाना है तब तो काउंटर बेस्ड लूप है जिसको हम फॉर लूप कहते हैं। ठीक है, अगर इनडेफिनेट टाइम तक है, आपको पता नहीं है, यू आर अननोन अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लूप विल बी इवैल्यूएटेड, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, देन इन दैट केस यू शुड सेलेक्ट व्हाइल लूप, जिसको हम सैनिटल बेस्ड कंट्रोल हम कहते हैं। तो सैनिटल बेस्ड लूप व्हाइल लूप है व्हेन इट इज अननोन दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना, जब आपको पता नहीं है तब जाके ये कार्य आपको करने होते हैं। क्लियर। और साथ में हम जब ये लूप का कार्य कंप्लीट कर देते हैं फिर अपन को देखना होता है कि ये जो कार्य है वो सिंगल लूप में होता है या नेस्टिंग ऑफ लूप से होगा। ठीक है ना, अगर नेस्टिंग ऑफ लूप में होता है, लूप के अंदर लूप की आवश्यकता है, तब आपको नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको लूप का चयन करने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। प्रॉब्लम के आधार पर आपको देखना पड़ेगा कौन सी लूप का स्ट्रक्चर इसके लिए सूटेबल होगा। उसके बाद में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की बात आपको बताया गया है, प्रॉब्लम को एनालाइज करें और फिर अगर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट की बात हो रहा है तो फिर आप डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करें। नहीं है, अगर प्री टेस्ट की बात हो रहा है तो दो चॉइस आपके पास है, दो विकल्प है, फॉर और व्हाइल। अगर काउंटर बेस्ड लूप आपको पता है कि लूप 10 बार चलेगा तो उसके लिए काउंटर बेस्ड लूप की बात करें, और अगर आपको ये पता नहीं है कि लूप कितने बार चलेगा तो फिर सैनिटल बेस्ड लूप की बात करें। ये है, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलूँगा। आप अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।